हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का दो महत्वपूर्ण रिलेशन कंट्रेरी और सब कंट्रेरी को मैंने बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से समझा दिया था। कई बच्चों ने कमेंट भी करा था कि नहीं सर, काफ़ी अच्छा समझ में आया और ट्रू फॉल्स का जो प्रॉब्लम था इन बच्चों को वो दूर हो गया। तो अब बच्चों का कंसर्न है कि आगे वाला भी दो रिलेशन उसे पढ़ा दिया जाए। तो आज हम इन्हीं दो रिलेशन, जो रिमेनिंग दो रिलेशन बचे हैं उसे ही करने वाले हैं, जिसका नाम सब अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन के नाम से जानेंगे। ऑलरेडी मैंने, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा इससे पहले के दो वीडियो देख ली, 3 वीडियो है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर अपोजिशन, दूसरा है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी, तीसरा है हमारे पास कंट्रेरी और सब कंट्रेरी का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सब अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन का। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को कि हमने ये देखा था स्क्वायर अपोजिशन क्या था बेटा। मैंने एक सिंपल बताया था, स्क्वायर अपोजिशन कुछ नहीं था, एक लॉजिकल रिलेशन था। लॉजिकल रिलेशनशिप किसका? तो याद रखना बेटा, ऑफ सर्टेन प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन कहने का मतलब क्या था, मैंने आपको बता रखा है, इट इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट सामने ना हो के हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, उसे जब ढूंढने के लिए हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। यह कुछ है जिसको लॉजिकल की दुनिया में प्रोपोजिशन बोल दिया जाता है। इसलिए कई बच्चे हड़बड़ा जाते हैं ये प्रोपोजिशन क्या है। तो बेटा जैसे मैंने कहा ना, आपके पास पेन है, ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने कहा आपके पास भी पेन है, तो बेटा ये इनडायरेक्ट हो गया। तो हमारा माइंड कुछ सोचता है आपके पास भी है, ये इसके बदले बेटा दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है, समझा। मैंने कहा आप पास हो गए और किसी ने आप भी पास हो गए, तो दोनों में बेटा बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट जानने के लिए हमारा माइंड को कहीं सोचने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोजिशन। और जहां सोचना स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल क्या है? इट इज नथिंग बट द टू थिंक अबाउट समथिंग, यही है ना, किसी के बारे में सोचना, लॉजिकल। अब ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूं कैसे? तो फिलोसफर ने आपको बताया कि मैं आपको 4 कीवर्ड देता हूं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। उन्होंने ये 4 कीवर्ड दिए और ये 4 कीवर्ड को बोला कि किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के आगे लगा दीजिए, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, बॉयज आर स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट लिख दिया, इनमें से किसी 4 को लिख दो, मैंने एक को लिख दिया ऑल। तो ऑल बॉयज आर स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि मैं क्लास के सभी बच्चों की, यानी दुनिया के सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट दोनों होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। मैंने कहा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो मैं सारे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। इसलिए अब इसके पीछे बात क्या समझ में आ गई कि ऑल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि लड़कियाँ स्टूडेंट नहीं रही, हो गया इनडायरेक्ट। इसके पीछे आप सम लगा दो, ये लो, सम बॉयज आर स्टूडेंट कहने का मतलब सम बॉयज आर नॉन स्टूडेंट। तो ये 4 कीवर्ड बड़े खतरनाक कीवर्ड है बेटा। पूरा जो लॉजिकल रीजनिंग बनाना है इन्हीं चारों की कहानी से बना हुआ है। जैसे कोई लॉजिकल रिलेशन बताता है, कोई नेचर बताता है, कोई बिहेवियर बताता है, जिसको अलग अलग टॉपिक के नाम से जाना गया है, जिसको मूड, फिगर, कनोटेशन, डिनोटेशन के नाम से जानते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग कुछ है भी नहीं। अब आपको पता है ये 4 कीवर्ड किसी भी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट बना सकता है। तो इन चारों भाइयों के बीच तो रिलेशन होगा। जैसे एक ऑल का रिलेशन किसके साथ, एक इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ भी, इसका इसके, इन्हीं सारे रिलेशन को हमने 5 अलग अलग रिलेशन में बांटा था, जिसका पहला नाम था कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, सब अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन। अच्छा, कहीं कहीं सब नहीं लिखा जाता, सिर्फ अल्टरनेशन लिखा जाता है, बट आप समझ सके इसलिए मैंने यहाँ पे सब का इस्तेमाल किया है, आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी। ये बातें समझ में आ गया बेटा। फिर आपको बताया था कि ऑल को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि ऑल सबकी बातें करता है और पॉजिटिव बातें करता है, इसलिए लॉजिकल की दुनिया में पॉजिटिव को अफर्मेटिव बोलते हैं। क्योंकि इंसान 2 तरह की बातें करता है, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट में भी 2 नेचर का, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव। जैसे मैंने कहा मैं एक लड़का हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट, मैं अच्छा लड़का हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव नेचर। मैंने कहा मैं बुरा लड़का हूँ, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट विथ नेगेटिव नेचर। तो एज इट इज यही है, ऑल सबकी बात करता है इसलिए यूनिवर्सल है, पॉजिटिव बात करता है तो अफर्मेटिव है। नो की बात ई से नो को रिप्रेजेंट करते हैं। नो पूरी दुनिया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो मैं एक बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के सारे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको होता है यूनिवर्सल। क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहा है तो इसके आगे, हाँ, नेगेटिव को चाहे लॉजिकल में पढ़िए या इनडायरेक्ट पढ़िए, हर एक जगह नेगेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है आई बेटा सम को रिप्रेजेंट करता है। सम पर्टिकुलर कुछ की बात करता है, मैंने कहा यहाँ पे सम लिख दो, सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो सम पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव बात करता है तो अफर्मेटिव। तो ये सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। सम एक्स इज वाई, सम ये सम नॉट की बात करें, सम है तो पर्टिकुलर नेगेटिव बातें कर रहा है तो नेगेटिव हो गया।
तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, बाकी वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल बताया, वहाँ देख लीजिए। आइए अब बात करते हैं इसके रिलेशन की और चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था कि इनके रिलेशन को हम एक टेबल के थ्रू जानते हैं और ये पहले से प्री डिफाइंड टेबल है, आप इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा ऑल बैठता है, ओहो रुक जाओ बेटा, यहाँ हमेशा ऑल बैठता है, यहाँ हमेशा नो बैठता है। जैसे खाने का टेबल मान लो ना, ये नो बैठता है, यहाँ हमेशा सम बैठता है और यहाँ हमेशा सम नॉट बैठता है। आप इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब इनके बीच के रिलेशन को हमने कंट्रेरी बोल दिया था, इनके रिलेशन को सब कंट्रेरी, इनके कॉर्नर रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन ये भी तो बच्चा यही है ना। तो इन्हीं रिलेशन को बता रहा हूं। तो ये वाला बीच का जो रिलेशन ऊपर से होगा तो इसका रिलेशन होगा अल्टरनेशन, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए वहां पे सब लिखा है, क्योंकि आगे थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें गड़बड़ होने वाली है। तो देखिए, और इसको मैंने सुपर अल्टरनेशन बोल दिया, ये लिखा हुआ है सुपर अल्टरनेशन, ठीक है। अब आइए दोनों को ढंग से पढ़ते हैं, आप समझते हैं ये दोनों बातें क्या कहता है। तो देखो बेटा यहाँ पर आइए, तो पहला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अल्टरनेशन का, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। पहला होता है अल्टरनेशन, ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, ये वाला कर लेता हूँ। ये देख रहा है बेटा आप लोगों को, अच्छा ये लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। ये देखो, ये कह लेता हूँ, इसे बोलता हूँ मैं सुपर अल्टरनेशन। क्लियर है? दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, दोनों एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा चीजें अलग है। बेटा कुछ रटने की कोशिश मत करना, मैं इस टेबल से मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक चीजों को चल रहा है, हाँ बड़े ढंग से बता दूंगा। देखो यहाँ पे देखो, अब पहले बात करूं अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन किनके बीच लगेगा? तो पहला ऑल का रिलेशन, जरा देखो यहाँ पर, देखो ये लगता है ऑल का रिलेशन किसके साथ लगाता है अल्टरनेशन? सम के साथ, यानी ये लो सम का, यानी क्वेश्चन अगर ऑल का बना दिया गया तो आंसर कौन देगा? सम। इतनी बातें समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है, यानी कहने का मतलब ए का रिलेशन किसके साथ जुड़ेगा? नोटेशन क्या लगेगा इसका? आई के साथ, हमारा ये आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, ये नोटेशन पूछा जाता है कि अल्टरनेशन किनके बीच लगता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात कर ले तो याद रखना बेटा, ये हमेशा एक स्टेटमेंट यूनिवर्सल का, दूसरा स्टेटमेंट पर्टिकुलर का लगता है। यही है, एक स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, यूएनवाई, ये यूनिवर्सल हो गया, और दूसरा पर्टिकुलर का, ठीक है। लेकिन अब बात करें इसके बाद सुपर अल्टरनेशन की बात कर ले जरा। देखो ये किसके किसके बीच लगेगा? पहला स्टेटमेंट ये नो का लगेगा किसके साथ? सम नॉट के साथ, ठीक है। यानी अगर बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ई को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को। ये नोटेशन याद रखना बेटा, कई बार आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जो सुपर अल्टरनेशन है किनके किनके बीच लगता है, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ये भी यूनिवर्सल है, आपको पता है कि ये यूनिवर्सल होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ये पर्टिकुलर होता है, और ये पर्टिकुलर होता है। ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी लिख दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये यूनिवर्सल है तो ये आपके पास पर्टिकुलर लगेगा। लेकिन आप बोलोगे सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या हो गया? ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो बेटा दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो इस बात के लिए हुआ कि ये हमेशा लगता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के बीच। ये देखिए ना, ऑल भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और ये हमेशा लगता है नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कहानी अब थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है कि a pairs of statement, one is universal, second is particular, लेकिन both in positive in nature, then answer goes to alternation, और नेगेटिव इन नेचर, आंसर गोज टू सुपर अल्टरनेशन। क्लियर है? तो इससे मैं अगर एक क्वेश्चन बना दूं तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखो जरा, कौन सा अच्छा कलर है? ये दिखता है नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, इसी क्वेश्चन बना दो। अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया, पहला स्टेटमेंट लिख दिया ऐसे कि ऑल एक्स इज वाई, ध्यान से देखो बेटा, और मैंने कहा कि मेरे को इसका अल्टरनेशन बता दो। देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था ऑल का आंसर देखना कंट्रेरी भी होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है, अल्टरनेट। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं किसी के लिए पिता हूँ, मैं किसी के लिए चाचा हूँ, मैं किसी के लिए मामा हूँ, लेकिन मैं तीनों बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन सबका रिलेशन मेरे साथ अलग अलग तरीके से। मेरी गुड़िया होगी वो मेरे को पिता बोलेगी, पापा बोलेंगे, समझे, लेकिन मैं बोलूँगा बेटा पापा, तो वो इनके मेरे और मेरे गुड़िया की बात करेगी। अगर मैं कहूँगा चाचा तो मेरे और मेरे बच्चे भाई के बच्चे की भी बात करूँगा, अगर मामा तो मेरी बहन के बीच। तो एज इट इज, यानी मैं तो अकेला हूँ और मेरा रिलेशन अलग अलग लोगों के साथ जुड़ता है। एज इट इज ऑल अकेला है, इसका रिलेशन ई से जुड़ा, ओ से जुड़ा, तो आई भी से तो जुड़ेगा।
क्योंकि अगर आप 4 लोग आपके फैमिली मेंबर है, यही 4 है, तो सबका रिलेशन, जैसे एक दादा है, पापा है, चाचा है, मामा एक टेबल पे बैठे, आप इसको दादा, इसको पापा, इसको चाचा और मामा बोल रहे हैं, है ना? क्या इनके बीच रिलेशन नहीं है कि दादा और पापा एक दूसरे को बेटा बोलेंगे, पापा और चाचा भाई बोलेंगे? तो एज इट इज वही है। एक अकेला यहाँ बैठा है। जब मैंने कहा कि कंट्रेरी बताइए, यानी जैसे मैंने से कहा चाचा बताइए, तो किनके बीच, तो आंसर क्या बोलेंगे? पापा, सॉरी, भाई का बेटा। मैंने कहा कि मामा बताइए, तो बहन का बेटा, चाइल्ड। देखिएगा एज ऑल का बोला गया, कंट्री बताइए, तो आंसर कौन बताएगा? नो का। तो ऑल का आंसर नो होने पे वो कंट्री हो जाता है। ऑल का मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, तो कौन बताएगा? सम नॉट। लेकिन एज इट इज इसी तरह मैंने कहा ऑल का अल्टरनेशन बताइए, तो ऑल का अल्टरनेशन कौन बताता है? सम। तो आप रिलेशन गलती से भी इधर उधर नहीं करेंगे, आंसर हो जाता है सम एक्स इज वाई। क्लियर हो गया? एज इट इज इसी तरह एक क्वेश्चन और भी बना देता हूं मैं, यहां बन जाएगा, ये लो। दूसरा क्वेश्चन मैंने नो से बना दिया, मैंने लिखा नो एक्स इज वाई। अब मैंने इसका कहा कि सुपर अल्टरनेशन बताइए। बेटा यहाँ पे सुपर लगता है, सुपर अल्टरनेशन, है ना? तो सुपर अल्टर, नो का आंसर कौन देगा? सम नॉट। तो हम पहला तो आंसर वही निकाल देंगे, सम एक्स इज नॉट वाई। क्लियर हो गया? हो गया आंसर। समझे? देखो कितना प्यारा चीज है। एक और, जैसे मैं एक ही रिलेशन को नहीं फॉलो करता, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रिलेशन फॉलो करता हूँ। एज इट इज ऑल भी कहता है, मैं सिर्फ अकेला रिलेशन फॉलो नहीं करता, मैं कंट्रेरी भी फॉलो करता हूँ, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी भी फॉलो करता हूँ, तो मैं अल्टरनेशन भी फॉलो करता हूँ। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन आया था 25 वाले में कि ऑल कौन से रिलेशन को फॉलो नहीं करता है? याद रखिएगा, सब कंट्रेरी और अल्टरनेशन फॉलो नहीं करता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया। अरे ऑल किसको फॉलो करता है? कंट्रेरी, कंट्राडिक्टरी, अल्टरनेशन। नीचे 4 ऑप्शन दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट फॉलो बाय द ऑल? तो आंसर क्या होता? सब कंट्रेरी और अल्टरनेशन हमारा आंसर फॉलो नहीं करता, जब कंट्रेरी, कंट्राडिक्टरी, अल्टरनेशन करता है। एज इट इज नो की बात कर रहा है तो कौन फॉलो करता है? कंट्रेरी करता है, सुपर अल्टरनेशन करता है, कंट्राडिक्टरी, सब कंट्रेरी नहीं करता, अल्टरनेशन नहीं करता। ये तो मैंने कहा ना, पूरी कहानी एग्जामिनर का जितना भी क्वेश्चन बनाएगा इस टेबल के अंदर आके सिमट जाता है। खैर चलो, इतनी बातें समझ में आ गया कि सर अल्टरनेशन का क्या होगा, सुपर अल्टरनेशन का क्या होगा। लेकिन अब कहानी लिखी जाएगी इसके नेचर का। अगर मैंने यहाँ पे बेटा, अब तक तो सही है, लेकिन इसी स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिख दिया तो क्या होगा? इसी स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने इस नो के जगह मैंने फॉल्स दे दिया तो आंसर नेचर में क्या जाएगा? तो अब तक तो बातें बहुत सीधी सीधी थी, समझ में आ गया। अब आइए जिसके लिए आप परेशान होते हैं, ट्रू फॉल्स, उसे समझते हैं। देखो यहाँ मैंने थोड़ा बता दिया है सब कंट्री किनके किनके बीच लगता है। ये देखिएगा, सब कंट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैं भी बावला हो गया हूँ। ये देखो बेटा, ये लो। अब यहाँ देखें तो ये इट ऑलवेज लव बिटवीन द यूनिवर्सल एंड इट्स पर्टिकुलर, लेकिन एक यूनिवर्सल पॉजिटिव के बीच होता है, एक होता है नेगेटिव के बीच। ये कुछ है जिसको आपने बोला था, सॉरी, हाँ, जो ये हो गया ये अल्टरनेशन। जब दोनों यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव हो जाएगा अल्टरनेशन, जब दोनों यूनिवर्सल पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा तो सुपर अल्टरनेशन। इतनी बातें समझ में आ गया? अब आइए, अब ये देखना, ए आई को हमने अल्टरनेशन बोला था, ऐसे लिख देता हूँ अल्टर, और दूसरा वो बोला था मैंने सुपर अल्टर। इतना क्लियर हो गया? समझे? यानी एक आंसर आई, ई का आंसर हो। लेकिन अब बताइए ये क्या बला है? सर पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स, दूसरा डाउटफुल, फिर लिखा पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू और डाउटफुल। अभी तो ऐसे ही दिमाग सेंड हो गया होगा कि क्या क्या है। खैर चलो बेटा, इसको कैसे समझे, इसके लिए हम चलते हैं वापस ब्लैक बोर्ड में और इसको वन बाय वन ढंग से समझाता हूँ, फिर कम बैक करेंगे इस थ्योरी पर, तो आपको समझ। क्योंकि याद रखना बेटा, ये जो देख रहे हो ना आप, ये थ्योरेटिकल मेथड है। इसको कोशिश मत करना सीधे रटने की कि सर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो दूसरा का आंसर ट्रू देना है। पहला बेटा अभी पढ़ाऊंगा तो 2-1-3 मिनट याद रहेगा, फिर आपका दिमाग ऐसे छोड़ देगा, क्योंकि ये हमारा दिमाग इतना गुजुर पुचुर नहीं सोचता, उसको क्लीन और साफ सुथरा भाषा समझ में आता है। हाँ, एक बार मैं इसे बता दूंगा ना, ये क्या लिखा है आपका दिमाग में गोली की तरफ बढ़ जाएगा, अंदर जाएगा। करके देखते हैं इसे क्या होता है। चलो देखते हैं इसे, ट्रू फॉल्स, अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, अगर पढ़ाने में या समझ में कुछ डाउट होता है या किसी तरह प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर कॉल कर लीजिए, सॉरी टेक्स्ट कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना? अगर अच्छा लगता है तो औरों को कहिए, फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं पूरी सीरीज पर था। ये लोग जो बड़े बड़े लोग जो काफ़ी पैसे लेते हैं उन सारे कंटेंट को मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा आपको। देखो कितना अच्छा प्यार से समझेंगे हर एक चीज़। अलग अलग जो मेरा है वो मैं कर दूंगा, जो अलग टीचर्स का होगा उनसे मैं करवा दूंगा, है ना? चलो हम लोग क्या करने, अच्छा नेचर देखने वाले थे। चलो बेटा चलो होते हैं इसके नेचर के साथ एक नई कहानी लिखने के लिए। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जरा सा, हम लोग मैं बात कर रहा हूँ अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन
तो जरा ध्यान से समझना बेटा, अल्टरनेशन को मैंने दो पार्ट में बांट के आपको बताया हुआ है। एक को मैंने बोला है सब अल्टरनेशन, ठीक है, और दूसरे को हमने बताया है सुपर अल्टरनेशन। पर अल्टरनेशन, ये लो समझो। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, तो इसका ट्रू फॉल्स थोड़ा सा पेचीदा है, बट आपको मैं कोशिश करूंगा काफ़ी बेहतर तरीके से बता दूं, बहुत अच्छी बात होगी। देखो बेटा, दोनों के लिए एक ही टेबल है, यहाँ पे देखो। और अल्टरनेशन किनके के बीच लगता था? ये लगता है ए और आई का, यानी कि ये क्या हो गया था, देखो ये लगता है ए और आई के बीच, यानी कि ऑल का सम के साथ। और ये लगता है हमारे पास नो और सम नॉट के बीच, नो और सम नॉट के साथ, ठीक है, यानी कि ये लगता है हमारे पास ई और आई के बीच, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। अब आइए जरा, अब यानी कि क्वेश्चन ऑल का बनेगा तो आंसर सम बताएगा, अगर सम का क्वेश्चन होगा तो सुपर अल्टरनेशन ऑल में बनेगा, और सब अल्टरनेशन, और सुपर अल्टरनेशन ई का क्वेश्चन होगा तो आंसर आई बताएगा, यानी नो का क्वेश्चन होगा तो सम नॉट आंसर बताएगा सुपर अल्टरनेशन का, अगर सम नॉट होगा तो नो आंसर बताएगा। अब आइए टेबल की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, इसको बड़ा कर दो थोड़ा, देखो बेटा ये टेबल के ऊपर ऑल हो था, याद कीजिएगा, और यहाँ पे हमारा नो था, समझे। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, इसको ई से रिप्रेजेंट किया है, इसको आई से, इसको ओ से। ये हमारे पास सम था तो इसको हमने सम नॉट कहा। अब मैं इसके नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर कहने का मतलब ट्रू फॉल्स का होना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो बेटा, ये ऊपर वाले लोग हैं, इसको हमने यूनिवर्सल बोला था, और ये नीचे वाले लोग हैं, इसको हम लोग पर्टिकुलर बोला था, पर्टिकुलर, और ये होता है हमारे पास पर्टिकुलर। अब यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ मैं, पर्टिकुलर हो गया, ये लो, ये लो, इतनी बात है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे दो पोर्शन लागू होता है बेटा, यहाँ देखो बेटा, जब हम टेबल की बात करते हैं तो यहाँ देखिए इस टेबल के हिसाब से बात करें तो दो पोर्शन लगते हैं, ये ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग। ध्यान से समझना बेटा, ऊपर में जो बैठे लोग होते हैं, मैं थोड़ा सा अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, तो बेटा याद रखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी जो थीसिस है या फिर कोई आपका वक्तव्य है कोई अच्छा, बहुत अच्छा है, समझे, आप समाज को अच्छा ज्ञान बांट दे रहे हैं, लेकिन समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप जो थीसिस आप दे रहे हैं, आपके लिए वो पोस्ट, आपके पास वो पोस्ट ही नहीं है, तो आपके थीसिस या फिर आपके अच्छाई को बुरा माना जाता है। मेरे कहने का मतलब है, आप फैलेसी पढ़ेंगे तो वहां पे एक चैप्टर है एडोमेनाइन फैलेसीज, यानी कि वैल्यू हमेशा पोस्ट का होता है, समझे। अगर आप उस पोस्ट पे, किसी एक पोस्ट पे, बड़े अफसर की पोस्ट पे बैठने के बाद आप कुछ भी बोल दीजिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपकी वैल्यू दी जाएगी। मोदी जी की बात करें हम, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, एक प्रधानमंत्री की पोस्ट पे अगर वो कुछ बातें बोलते हैं तो अगले दिन हैशटैग बन जाता है, क्योंकि आप उस पोस्ट पे हैं तो उनकी बात को मान्यता दी जाती है। इसलिए कहने का मतलब वैल्यू आपके थीसिस या वक्तव्य का नहीं होता है, वैल्यू हमेशा पोस्ट का होता है। और जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो चाहे सच बोले या गलत बोले, तो वो हमेशा और हमेशा याद रखना, वो हमेशा सच ही बोला जाता है, चाहे वो गलत भी क्यों ना बोले, हमसे सच मानते हैं। यानी इस टेबल को दो पोर्शन में आपके आके देखना है कि ऊपर वाले बैठे लोग जो होते हैं ना बेटा, ये हमेशा ट्रू होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा ट्रू माना गया है। ये भी ऊपर वाले लोग हैं तो इसको हम हमेशा ट्रू बोलेंगे, समझे। और नीचे बैठे लोग हैं, समझे, तो इसे हमेशा आप फॉल्स बोलते हैं, और नीचे ये भी फॉल्स होता है। ये आप ऐसे समझेंगे, यानी आप क्वेश्चन के ट्रू नेचर पे नहीं जाएंगे, पहले आप रियल लाइफ की बात करेंगे। ऊपर वाले लोगों को हमेशा इस लाइन के ऊपर वाले ऊपर हो गए तो ये ट्रू होना चाहिए, नीचे वाले हमेशा फॉल्स होना चाहिए। ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है, हमेशा। क्योंकि ऊपर वाले लोग चाहे गलत भी हो, कुछ भी हो, हम उसे सच मान के चलते हैं, क्योंकि आपके पास बोलने के साथ साथ वो ओहदा है तो आपकी बातें सही मानी जाती है। तो ऊपर वाला ट्रू होना चाहिए हमेशा। लेकिन अब देखिए बेटा, ये जो पैटर्न है ये पहले से प्री डिफाइन है, आप इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनर ने इस पैटर्न को बदलने की कोशिश की तो आंसर फिर डाउटफुल में चला जाएगा। खैर चलो वो कैसे, पहले इतना याद रखना, इस टेबल के ऊपर वाले ट्रू माने जाएंगे, इस टेबल कह रहा हूं, इस लाइन के नीचे वाले है ना, हमारा फॉल्स माना जाता है। अब आइए, अब दोनों के केस की बात करते हैं। देखो यहाँ पर इतनी बातें दिमाग में रखना, ये हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, बस ये रियल लाइफ की बात है। ऊपर वाला हमेशा ट्रू, नीचे वाला हमेशा फॉल्स माना जाता है। तो अब आइए जरा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे
अगर यहाँ पे आपको पता है कि सब अल्टरनेशन किसके साथ बनता है, ए का रिलेशन आपका किसके साथ बनाएगा, आई के साथ रिलेशन, यानी कि हमारे पास अब एग्जामिनर ए को ट्रू या फॉल्स बोल सकता है। देखो यहाँ पर इतनी बात करें तो देखो, अब एग्जामिनर ने ऊपर वाले को ट्रू बोला, अगर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बनाया ऑल के स्टेटमेंट का और ऊपर वाले को उन्होंने ट्रू बोल दिया, तो यानी कहने का मतलब ऊपर वाला पहले से भी ट्रू है, तब इसका आंसर देखो सम लिख देंगे, नीचे आंसर जो आंसर सम बना के इसे भी ट्रू बोल देंगे, क्योंकि ऊपर वाला अगर सच होता है तो नीचे वाला भी इसको सच बोलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर पहले पैटर्न को सही बोला है कि ऊपर वाला सच है और एग्जामिनर ने भी उसे सच बोला है, तो इसका ए का रिलेशन कौन होगा, आई, समझे, और उसको भी ट्रू बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला सच बोलेगा तो नीचे वाला भी उसे सच बोलेगा। लेकिन ऊपर वाले को अगर आपने फॉल्स बोल दिया, अरे आप तो बनाए गए नियम को विरुद्ध जा रहे हैं, एग्जामिनर ने अगर ऊपर वाले को फॉल्स बोल दिया बेटा ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप डाउटफुल बोलोगे, क्योंकि आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, अपने एग्जाम से कर लो तो कोई छेड़खानी नहीं। देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन से समझिए, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, जरा ध्यान से समझना, एक पहला स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑल का, ये लिखो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, देखो मैंने एक स्टेटमेंट दिया पहला और लिख दिया ऑल एक्स इज वाई, देखो ऑल एक्स वाई से बना लेता हूँ, ऑल एक्स इज वाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैंने कहा कि इसका सब अल्टरनेशन बताइए, सब अल्टरनेशन, मैं ए एल टी आर लिख देता हूँ, ए एल सब अल्टरनेशन मुझे को बताइए। हमें पता है कि पहला काम क्या करेंगे, ऑल का रिलेशन कौन देगा, ये हमारा ऑल है, तो अब ये आंसर सम देगा, तो पहला काम ऑल का आंसर हम सम लिख देंगे, सम एक्स इज वाई, इसमें नो छिड़कानी, ये तो अपनी जगह पे है। अब बात क्या कहता है, जरा ध्यान समझना, अब एग्जामिनर ने ऊपर वाले को ट्रू बोला है, ध्यान से समझना बेटा, ऊपर वाले को अगर ट्रू बोला है तब हम इस फिगर को याद करेंगे कि ऑल तो ऊपर बैठता है और वो हमेशा ट्रू होता है, और एग्जामिनर भी ट्रू बोल रहा है तो सही बात बोल रहा है, तो नीचे वाला भी बोलेगा हाँ सर ऊपर वाला बात सही बोल रहा है, तो आप भी उसको ट्रू बोल देंगे, आंसर हो जाएगा, समझे। ऊपर वाले को तब आपसे पूछा, देख भाई एग्जामिनर ने पूछा कि देख बेटा ऑल एक्स इज वाई, ये ट्रू बोल रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे तो ऑल का आंसर कौन देगा, पहले सम एक्स इज वाई, हाँ सर आप सच बोल रहे हो, यानी वो ट्रू बोल रहा है तो आप भी ट्रू बोलोगे, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन इसी का इस तरह का हो गया, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर और मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर, चलो, और फिर सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ऑल एक्स इज वाई, ठीक है, और इसका फिर से बोला गया आपको सब अल्टर बताइए, देखो बेटा यहां समझ लेना, आगे पीछे हो जाता है, देखो सब अल्टरनेटिव बता, ऑल का आंसर पहले कौन देगा हमारे पास, सम एक्स इज वाई, इतनी बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन अब इसके देखो ऑल का आंसर सब अल्टरनेशन, ऑल का सब अल्टरनेशन सम ही देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने फिर बदमाशी कर दिया और यहां पे उन्होंने इसको फॉल्स लिख दिया, समझे, तब आपसे पूछा है क्या ये सही है, नहीं बेटा इसे याद रखना, ऊपर वाला हमेशा सच माना जाता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है, फॉल्स, तो अब आप इसको सीधा डाउटफुल कर देंगे, सर आप डाउटफुल हैं क्योंकि आपकी बातें मैच नहीं कर रही हैं, क्लियर हो गया। अगर ऊपर वाला सच बोलता है तो नीचे ऑल का आंसर सच पहले आप चेक कर लेंगे, ऊपर सच होता है और एग्जामिनर भी सच बोला है तो आंसर हम सब में लिख के ट्रू बोल देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने अगर फॉल्स बोला जो कि पॉसिबल नहीं है तो नीचे वाला आंसर डाउटफुल होगा, तो डाउटफुल के केस में इतना बड़ा लिखने के बजाय हम सिर्फ यहाँ पे डाउटफुल ऐसे लिख देंगे, क्लियर है। कहने का मतलब बाय द वे मान लो मेरे से ऊपर कोई और है कि एक एग्जामिनर आया तो बोला देखो बेटा ये सच है, अब तुम बताओ, तो यानी कि मेरे ऊपर है तो मैं आंसर दे दूंगा, ऑल का आंसर पहले इससे निकाल दूंगा और ऊपर वाला ट्रू हो गया तो हम भी इसको ट्रू बोल देंगे, जी सर आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को ही ऊपर ने गलत बोल दिया है तब आप आंसर नहीं देंगे, आप चुपचाप बोल देंगे नहीं सर मैं डाउटफुल में हूँ। रीजन ये है क्योंकि फिलोसफर ने तो बोल के गया है कि ऊपर वाला हमेशा ट्रू होता है, लेकिन आपने फॉल्स किया है तो मैं इसे डाउटफुल मानूंगा, क्लियर है, तो आंसर ये हो गया डाउटफुल। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब आइए इधर के केस में देख लो जरा, इसको बेटा एक दो बार करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखो अब इसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लो अब इस केस में भी बात करें तो आंसर ई का आंसर कौन बताएगा, आई, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसके भी दो केस है, देखो ई मतलब नो है और इसका मतलब है सम नॉट। अब एग्जामिनर ने ऊपर वाले को ट्रू बोला
तो आप फिलोसफर वाले डायग्राम में जाएंगे, हाँ ये तो पहले से ट्रू है, तो जाहिर सी बात है तब इसका आंसर हम निकालेंगे, सम नॉट से उसको भी ट्रू बोल देंगे, क्योंकि एग्जामिनर सही बोल रहा है तो आप गलत बोलने करने वाले कौन? हाँ सर सही बोल रहा है, लेकिन ऊपर वाले को एग्जामिनर ने फॉल्स बोल दिया। ध्यान से समझे बेटा, अगर नो ऊपर वाले को फॉल्स बोल दिया तो अब आंसर इसका सीधा डाउटफुल, क्योंकि आपको तो पता है कि नीचे वाला हमेशा फॉल्स होता है, लेकिन एग्जामिनर ने ऊपर वाले को ही फॉल्स बोला है, यानी कि वो गलत कह रहा है, तो आप उसका आंसर देने के लिए हड़बड़ाएंगे नहीं, सीधा बोल देंगे उससे डाउटफुल है, ये सर गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। अब यानी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया क्या, ये लो पहला स्टेटमेंट दिया आपको, क्या हो रहा है, ये लो पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि नो एक्स इज वाई है, क्लियर है, और तब एग्जाम में देखना, तब इसका बोला गया, अब ये बोल रहा हूँ सुपर की बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ सुपर अल्टर क्या होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि इसका आंसर कौन बताता है, नो का आंसर कौन बनाता है, सम नॉट, ये लो सम ये लो सुपर अल्टर की बात करें तो देखो यहाँ पर, तो इसका आंसर कौन बताएगा हमारे पास, सम एक्स इज नॉट वाई, यही कुछ होगा बेटा। अब एग्जामिनर की बात करें तो अगर एग्जामिनर ने यहाँ छेड़खानी की है, चलो इसे लिख देता हूँ, देखो, और इनको उसने ट्रू बोला है तो सही तो बोला है, क्योंकि ऊपर वाले लोग तो फिलोसफर भी बोलते हैं, ऊपर बैठे लोग ट्रू होते हैं, तो तब आप इसका नो का जो रिलेशन होगा वो निकाल के इसे भी ट्रू बोल देंगे, क्योंकि ऊपर वाला सच है तो नीचे वाला उसे झूठ कहने वाले की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले बैठे लोग चाहे गलत क्यों ना हो, समझे, अगर वो सच है तो नीचे वाले को सब कुछ सच बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर ऊपर वाले को उन्होंने नो एक्स इज वाई, इसको उन्होंने फॉल्स कह दिया, तो बेटा अब देखिएगा, अब इसका सुपर अल्टरनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर बाकी आपको निकालना है तो निकाल लो। ये क्या हो गया हमारे पास, सम एक्स इज नॉट वाई, ये लिख दिया गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर वाले को फॉल्स किया, लेकिन फिलोसफर ने बताया ऊपर वाला हमेशा ट्रू होता है, लेकिन अब एग्जामिनर ने इसको पहले बोल दिया नहीं भाई फॉल्स है, तो ये तो भाई डाउटफुल है, डाउटफुल, जो ऊपर वाले लोग तो कभी गलत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया, तो अब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने के बजाय इसको डाउटफुल होना चाहिए। बस ये पैटर्न याद रखना कि ऊपर वाले हमेशा सच होते हैं, क्लियर है, ऊपर वाला सच होता है तो नीचे वाले को भी उसे सच ही बोलना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले को हाँ सच झूठ बोलेगा कौन, शुरुआत में एग्जामिनर, आप नहीं बोलेंगे, शुरुआत में ये ट्रू लिखेगा ये फॉल्स एग्जामिनर। आपको बस ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले जो लोग बैठे होते हैं ऑल और नो वो हमेशा ट्रू होता है, नीचे में जो लोग बैठे हैं सम और सम नॉट वो हमेशा फॉल्स होता है, इतना याद रखना है। और एग्जामिनर ने अगर ऊपर वाले को ट्रू बोला है तो आप छोटे लोग भी उसको ट्रू बोलेगा, गलत नहीं बोल सकते हैं। हाँ पहले जैसे बोला गया ऑल एक्स इज वाई वो ट्रू होता है, तो उसका आंसर कौन देगा, सम बताएगा, सम एक छोटा लोग है पर्टिकुलर है तो वो भी कह देगा सम एक्स इज वाई, सर आप सही हैं, क्योंकि दोनों डायग्राम मैच कर रहा है। अगर ऊपर वाले को फॉल्स बोला, उन्होंने बोला ऑल एक्स इज वाई ये फॉल्स है, तो आप सोचेंगे अरे ये ऊपर बैठा लोग तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनर इसमें चेंज नहीं कर सकता, अपने क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स को चेंज कर सकता है। क्लियर है बेटा, ये है आपका पूरा कहानी, इसे एक दो बारी ध्यान से समझना, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा वापस चलते हैं आपके उसी असाइनमेंट में, आपको अब वो बातें समझ में आएगा। ये देखो बेटा, शुरुआत में मैं बता रहा था तो आपको समझ में नहीं आया, देखिएगा बोला गया इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, अगर पहले यूनिवर्सल को ट्रू बोला गया है तो जो आंसर यूनिवर्सल का आंसर कौन देता है, पर्टिकुलर, वो भी ट्रू होगा, समझ में आया। लेकिन यूनिवर्सल को अगर फॉल्स बोला गया, बेटा ये तो गलत है, आप ऊपर वाले को गलत नहीं बोल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाउटफुल। इतनी बातें क्लियर हो गया, अब समझ में आया। ये तो हमने यूनिवर्सल, अब बोला गया उल्टा, पर्टिकुलर इज फॉल्स, यूनिवर्सल इज डेफिनेटली फॉल्स। अब इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, कहाँ बना दूँ, यही बना देता हूँ, चलो कहाँ वहाँ जाए वापस, देख लो इतनी बातें समझ में आ गया बेटा, अब इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर ट्रू था ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। देखो हमने यहाँ पे बात करी थी, ये लो ये हमारा ए था, ये ई था, ये आई था, ये ओ था, नहीं पीछे ही चलते, रुक जाओ थोड़ा आपको बातें, तब ये दो लाइन समझो, ऊपर के दो लाइन समझ में आ गया, अब नीचे वाला दो लाइन समझो, इसलिए हमें करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पीछे, देखो कहाँ जाना पड़ेगा, हाँ ये अच्छा बेटा, ये लो देखो बेटा, अभी एग्जामिनर ने ऊपर से नीचे का क्वेश्चन बनाया, नीचे से भी तो ऊपर बन सकता है, देखो क्या कहा हमने, आजा लो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, इधर भी कर दो, पहले ये समझा देता हूं फिर आगे चलते। हाँ नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लेना, बहुत प्यारा है,
देखो बेटा, अब चूंकि अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अब देखो दो स्टेटमेंट समझ में आ गया। एग्जामिनर क्वेश्चन ऑल का बनाया था, देखो यहाँ पर ऑल का बनाया तो आंसर सम का बन गया, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन सम का बना दिया, जैसे मान लो ये लो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने सम एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, ये हमारा उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अब जरा ध्यान से समझना आई कि इसमें उन्होंने आंसर बता दिया सम एक्स इज वाई। अब आपको ये ध्यान में रखना बेटा, नीचे वाले को फिलोसफर ने पहले से जब ये बनाया गया था बेटा उस समय ही नीचे को फॉल्स बोला है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले को अगर फॉल्स बोला गया है, देखो बेटा जो कि सही भी है, तो नीचे वाला फॉल्स है, तो अब इसका आंसर सम का आंसर कौन बनाएगा? ऑल। तो अब यहां बोल जाएगा कि सब अल्टर बताइए इसका। देखो बेटा सम का अल्टर कौन बताएगा? ऑल। तो हम आंसर पहले ये लिख लेंगे ऑल एक्स इज वाई। अब ट्रू नेचर देखने से पहले आप देख ट्रू फॉल्स देखने से पहले अब ऑल देख रहा है सर ये तो हमेशा फॉल्स होता है, नीचे वाला फॉल्स होता है, एग्जामिनर भी फॉल्स बोला है तो आप भी इसको फॉल्स बोल देंगे। हाँ सर नीचे वाला फॉल्स होता है क्योंकि ऊपर वाला ये सम जो है नीचे का स्टेटमेंट है ये पहले से ही फॉल्स होता है, एग्जामिनर ने भी फॉल्स बोला है, तब सम का रिलेशन ऑल में निकाल के उसे फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब भाई इसी का अगर दूसरा स्टेटमेंट निकालूं मैं, ये देखिएगा मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया सम एक्स इज वाई, लेकिन इसको मैंने कह दिया ट्रू। तो अब आपसे पूछा है इसका कि सब अल्टर बताइए, तो इसका सम का आंसर कौन कहता है? सब अल्टरनेशन ऑल एक्स इज वाई। अब लिखने के बाद आप सोचेंगे अरे सम तो नीचे बैठा होता है, उसको तो एग्जामिनर ने ट्रू बोल दिया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जब आपको खुद भी नहीं आपको पता है कि नीचे वाला कभी ट्रू नहीं हो सकता है, तो आप ये अपना आंसर देने के बाद आप यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो आप यहां पे आंसर देंगे डाउटफुल। क्लियर है बेटा? अगर ऊपर वाला सच है और एग्जामिनर भी सच बोल रहा है तो नीचे वाला भी उसे सच बोलेगा। अब इस केस में क्या हो गया? सम एक्स इज वाई बोला गया फॉल्स है, तो आपने देखा और सम का आंसर कौन देता है? ऑल। तो ऑल देखता है कि सर ये तो नीचे बैठता है, एग्जामिनर भी फॉल्स बोला है, ठीक है, तो आप भी उसको बोलेगा ये सर फॉल्स है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन ऊपर वाले को अगर उन्होंने ट्रू बोल सम को ही उन्होंने ट्रू बोल दिया जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर डाउटफुल। क्लियर हो गया बेटा? आज इधर क्या आइए, लो लो एज इट इज इसका भी देख लीजिए। अगर इस केस में अगर मैंने स्टेटमेंट बना दिया इसका आई का, मैंने कहा सम एक्स इज नॉट वाई और इसको मैंने कह दिया फॉल्स। देखो जो सच में होता है सम एक्स इज वाई, सम नॉट हमेशा फॉल्स होता है जो सच में होता है, तब आप इसका रिलेशन निकाल लीजिए। अब आपको पूछा गया है इसका सुपर अल्टर बताइए। सुपर अल्टर करने से आपको पता है कि सम नॉट नीचे वाले लोग हैं, फॉल्स होता है, एग्जामिनर ने भी इसको फॉल्स बोला है, तब इसका रिलेशन ढूंढो। सम नॉट का आंसर कौन बताता है? नो। तो आप लिख देंगे नो एक्स इज वाई, इसको भी लिख देंगे आप फॉल्स। बिल्कुल सही है, तो ऊपर वाला भी इसे फॉल्स बोलेगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये लिख दिया कि सम एक्स इज नॉट वाई और इसको उन्होंने ट्रू बोल दिया है, और आपको पता है कि नीचे वाला तो हमेशा फॉल्स होता है, लेकिन एग्जामिनर इसे ट्रू कह रहा है, तो आगे कुछ लिखने से अच्छा है, देखो ये हो गया सुपर अल्टर, लिखने से अच्छा है कि डाउटफुल लिख दो। डाउटफुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? अब आइए उस पर चलते, इसे एक दो बारी रिकॉल करना, चीजों को काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस वो वाला पैटर्न याद रखना। ये लो, अब यहां देखना, यही दो स्टेटमेंट बच रहा था आपका कि नीचे वाला अगर फॉल्स होता है, पर्टिकुलर फॉल्स होता है, तो जाहिर सी बात है तो ऊपर वाला भी इसको फॉल्स बोलेगा। लेकिन अगर नीचे वाले को किसी ने ट्रू बोल दिया तो सीधा ऊपर वाला बोलेगा ये डाउटफुल है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से भी ऊपर आ जाएगा। ऊपर ट्रू होगा, देखो एक चीज और बताऊं, देखो ऊपर ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू बोलेगा। अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये आंसर का पार्ट है, ठीक है, ऊपर ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर नीचे फॉल्स होगा तो ऊपर वाला भी क्वेश्चन फॉल्स होगा, ये याद रखना। अगर लेकिन ऊपर वाले को एग्जामिनर ने फॉल्स कह दिया, ये यानी कि बेटा क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये दे, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन करता हूं बताने के लिए। मैंने मान लिया ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये आंसर स्टेटमेंट है। देखो समझो, क्वेश्चन स्टेटमेंट को अगर ऊपर से नहीं, यानी ऑल का पर्टिकुलर ऑल का बना दिया, यह मान लो कि ऊपर वाले को उन्होंने ट्रू बोला है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला भी उसे ट्रू बोलेगा। ठीक है, ऊपर वाले को अगर इन्होंने फॉल्स बोला है तो नीचे वाले को ये डाउटफुल बोल देगा। ये लो वही बातें तो लिखा है, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो डाउटफुल।
ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, ये थोड़ा सा पहले वाले से जितने भी थे उससे थोड़ा उपटांग था, बट प्रीवियस जो अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में जो बताया था, इस रूल को याद रखेंगे तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस याद रखना कि इसके जो एक्चुअल फॉर्मेट होते हैं, इस फॉर्मेट में आप चेंज नहीं करेंगे। ये वाला ऊपर वाले को हमेशा ट्रू बोला जाता है, ये दुनिया का नेचर है बेटा। जो ऊपर वाले लोग चाहे लाख गलती करते हैं तो हमेशा सच ही बोले जाते हैं, नीचे वाले को तो कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम नीचे वाले को फॉल्स ही बोलते चले जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ऊपर वाला है वही सही होता है, नीचे वाला हमेशा। तो ऊपर वाले को अगर एग्जामिनर ने भी सच बोला है और ऊपर होता भी सच है, तब हम आंसर नीचे वाले का लिख के उसको भी ट्रू बोलते हैं, नीचे वाला भी उसे ट्रू ही बोलेगा, समझे। लेकिन अगर ऊपर वाले को फॉल्स बोल दिया तो एग्जामिनर इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फॉल्स बोला तो मैं आंसर क्यों दूंगा, डाउटफुल है आप, समझे। और नीचे वाले जो है वो फॉल्स होता है, हमें भी पता फॉल्स होता है, एग्जामिनर उसे फॉल्स भी लिखा है तो ऊपर वाला भी बोलेगा हाँ भाई तू फॉल्स है। जैसे ये लिखा है ना आपको, ये लो, ये ना नीचे वाला हमेशा फॉल्स होता है, एग्जामिनर फॉल्स लिखा है, तब रिलेशन डाल के हाँ भाई तू लोग तो फॉल्स ही होता है, मैंने आपको आंसर फॉल्स में लिख दिया। लेकिन ऊपर नीचे वाले को उन्होंने ट्रू बोल दिया तो गलत है, क्लियर बेटा। तो ये पैटर्न को याद रखेंगे तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो ये बेटा मैंने आपको अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन को काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। अब सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं टेबल्स के बीच, ये जो 4 वीडियो है उनमें अब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम एक नए टॉपिक और चलेंगे और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको 1-2 वीडियो बना के दे दूंगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, किसी से क्वेरी रह जाती है तो हमें जरूर टेक्स्ट कीजिए, मैं इसे आगे जरूर बता दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।